चीता अपनी तेज रफ्तार के लिए ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जानवरों की दुनिया का हुसैन बोल्ट कहा जाने वाला जीव चीता है। आप इसे देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह तो हवा में उड़ रहा है। अपनी बुलेट जैसी स्पीड के लिए जाना जाने वाला यह जानवर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ईरान के कुछ हिस्सों में भी चीता पाया जाता है, लेकिन एशिया के चीते अफ्रीका के चीतों से थोड़े छोटे होते हैं। चीता के अंदर एक कमी है कि यह शेर की तरह और टाइगर की तरह दहाड़ नहीं सकता। इसकी आवाज से तो कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन इसकी रफ्तार से हर किसी को डरना पड़ता है। हिरन और जंगली सूअर जैसे जानवरों का शिकार बड़ी बिल्लियां आसानी से नहीं कर पाती, लेकिन चीते के सामने इनकी सारी रफ्तार धरी की धरी रह जाती है। वैसे तो टेरी ग्रीन फैल्कन नाम का पक्षी दुनिया में सबसे तेज उड़ता है। यह पक्षी जब नीचे की तरफ डाइव लगाता है तो इसकी स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर के आंकड़े को छू जाती है, लेकिन धरती पर दौड़ने के मामले में चीता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर ऐसी क्या बात है चीता में जो यह इतनी तेज दौड़ लेता है? क्यों आखिर कोई भी जानवर इसे हरा नहीं सकता? आज की वीडियो में हम चीता के सभी पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीता इतना तेज कैसे दौड़ लेता है। चीता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्रकाय से हुई है, जो हिंदी चीता के माध्यम से आई है और जिसका अर्थ होता है बहुरंगी शरीर वाला। बिल्ली के कुल विडाल में आने वाला चीता एसिनोनिक्स जुबेटस अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए पहचाना जाता है। यह एसिनोनिक्स प्रजाति के अंतर्गत रहने वाला एकमात्र जीवित सदस्य है जो कि अपने पंजों के बनावट के रूपांतरण के कारण पहचाने जाते हैं। इसी कारण यह एकलौता विडाल वंशी है जिसके पंजे बंद नहीं होते हैं और जिसकी वजह से इसकी पकड़ कमजोर रहती है। अतः यह वृक्षों पर नहीं चढ़ सकता, हालांकि अपनी फुर्ती के कारण नीची टहनियों पर चला जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जमीन पर रहने वाला यह सबसे तेज जानवर है, जो कि एक छोटी सी छलांग में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त कर लेता है और एक दौड़ में यह 460 मीटर तक दूरी तय कर लेता है और मात्र 3 सेकंड के अंदर यह अपनी रफ्तार में 103 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा कर लेता है, जो कि अधिकांश सुपरकार की रफ्तार से भी तेज है। चीता की एवरेज स्पीड तो 65 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही होती है, पर कभी कभी बहुत जरूरी होने पर यह फ्लैश बनकर बहुत तेज भागता है। चीते की प्रजातियों को ग्रीक भाषा में एसिनोनिक्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है न घूमने वाला पंजा। वहीं लैटिन भाषा में इसकी जाति को जुबेटस कहते हैं, जिसका मतलब होता है अयाल, जो शायद शावकों की गर्दन पर पाए जाने वाले बालों की वजह से पड़ा हो। एक चीता की लंबाई 1.1 मीटर से 1.4 मीटर तक हो सकती है। चीते का वजन 34 से 54 किलो एवं पूंछ की लंबाई 65 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक हो सकता है। लंबाई की बात की जाए तो इनकी औसत हाइट 32 इंच तक रहती है। दुनिया में लगभग 7000 चीता हैं, जिनमें ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत में चीता नहीं पाए जाते। चीता सन 1952 से भारत में विलुप्त हो चुके हैं। एशिया में केवल ईरान में लगभग 50 एशियाटिक चीता पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर चीता इतना तेज रफ्तार से दौड़ कैसे लेता है? तो एक चीता की बिजली जैसी रफ्तार का कारण उसकी एरोडायनेमिक बॉडी है, जिसकी वजह से हवा में कम से कम फ्रिक्शन पैदा होता है। जब चीता अपनी उच्चतम स्पीड से दौड़ रहा होता है तो वह एक छलांग में 6 से 7 मीटर यानी 21 फीट की दूरी तय कर रहा होता है। इस हिसाब से चीता 100 मीटर की दूरी मात्र 16 कदम में पूरी कर लेता है। आप सोचेंगे कि चीता इतनी लंबी छलांग कैसे लगा सकता है? तो इसका कारण चीते की कॉलर बोन की अनोखी बनावट है। चीते की कॉलर बोन उसके शरीर के मुख्य अस्थि पंजर से जुड़ी हुई नहीं होती है, जो शरीर को पूरा लंबाई में फैलने में सक्षम बनाती है। चीता की स्पीड तो अद्भुत है, लेकिन चीता अपनी टॉप स्पीड पर 20 सेकंड से अधिक नहीं दौड़ सकता, क्योंकि इतना फास्ट दौड़ने की वजह से उसकी हार्ट रेट इतनी तेज हो जाती है कि ऐसी एक दौड़ के बाद उसे 30 मिनट का आराम करना ही पड़ेगा। इस आराम के बाद ही वह दोबारा अपने शिकार का पीछा कर सकता है। चीता अपनी एक दौड़ के कुल समय का आधा समय हवा में ही रहता है। चीता की पूंछ की लंबाई उसकी शरीर की लंबाई के आधे से ज्यादा होती है। यह पूंछ उसे दौड़ते समय अचानक शार्प टर्न लेने में मदद करती है।
असल में चीता और रेसिंग कार की 100 मीटर की रेस में रेसिंग कार ही जीतेगी, लेकिन एक्सीलरेशन की बात की जाए तो दुनिया की कोई भी कार चीते का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह है कि चीता और कार की रेस की शुरुआत में तो चीता ही आगे होगा, लेकिन बाद में रेसिंग कार स्पीड पकड़ लेगी और आगे निकल जाएगी। चीता एक झटके में 112 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे का एक्सीलरेशन पैदा कर सकता है, जो कि किसी भी कार के बस के बाहर की बात है। चीते की बॉडी की कुछ शारीरिक सीमाएं हैं। जब चीता एकदम से 0 से 96 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ता है तो उसके शरीर का तापमान 15 सेकंड दौड़ने के बाद 43 डिग्री तक बढ़ जाता है। इसकी वजह से चीते को अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ती है, नहीं तो हृदय गति और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। चीता की रचना कुछ इस प्रकार से हुई है कि वह काफी तेज दौड़ने में सक्षम है। इसके तेज दौड़ने के कारणों में से एक इसका वृहद नासाद्वार और इसके विस्तृत दिल और फेफड़े होते हैं, जो ऑक्सीजन को कुशलतापूर्वक परिचालन करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। जब यह शिकार का तेजी से पीछा करता है तो इसका श्वास दर प्रति मिनट 60 से बढ़कर 150 हो जाता है। अर्ध सिकुड़न योग्य नाखून होने के कारण यह जमीन पर पकड़ के साथ दौड़ सकता है। चीता अपनी पूंछ का उपयोग एक दिशा नियंत्रक के रूप में करता है, अर्थात स्टीयरिंग के तौर पर करता है, जो इसे तेजी से मुड़ने की अनुमति देता है। और यह शिकार पर पीछे से हमला करने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि शिकार अक्सर बचने के लिए शार्प टर्न का प्रयोग करते हैं। चीता ऐसा शिकार चुनते हैं जिससे उसे दूर तक दौड़ना न पड़े, क्योंकि कम दूरी में उसकी स्पीड को कोई टक्कर नहीं दे सकता। चीता जानता है कि वो बहुत देर तक नहीं दौड़ पाएगा, इसलिए वो घात लगाकर दिन में शिकार करते हैं, क्योंकि वो रात में शिकार करने वाले जानवरों जैसे शेर, तेंदुआ और लकड़बग्गा आदि से अपने शिकार के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं। मादा एक बार में 2 से 8 बच्चों को जन्म देती है और 16 से 24 महीनों तक देखभाल करती है, जब तक कि वो खुद शिकार करने के लिए लायक न हो जाएं। चीते के 90% से ज्यादा बच्चे पैदा होने के 3 महीने के अंदर ही मर जाते हैं, क्योंकि 50% तो बड़े हिंसक जानवर जैसे शेर और तेंदुआ आदि जानवरों के शिकार हो जाते हैं। बाकी 40% बच्चों में जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से इम्यूनिटी कमजोर होती है और वह किसी न किसी बीमारी से मर जाते हैं। चीता ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। अक्सर चीते 2 तरह के ग्रुप में पाए जाते हैं, एक जिसमें एक माँ और बाकी सभी बच्चे होते हैं, और दूसरे तरीके के ग्रुप में कुछ नर चीतों का समूह होता है जो एक साथ मिलकर शिकार करता है। दिन के समय चीता की नजर बहुत तेज होती है और यह लगभग 5 किलोमीटर दूर से शिकार को देख सकते हैं। चीता दिन का शिकारी होता है। चीता या तो सवेरे के समय शिकार करता है या फिर देर शाम को। यह ऐसा समय होता है जबकि न तो ज्यादा गर्मी होती है और न ही अधिक अंधेरा। मूल रूप से चीता मांसाहारी होता है और यह अपने शिकार के लिए उन जानवरों को चुनता है जो आमतौर पर झुंड से अलग चलते हैं। माना जाता है कि खूंखार जानवरों में चीता ही एक ऐसा जानवर है जिसे आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। सुमेरियन सभ्यता के लोग चीते को पालतू बनाकर रखते थे और इनकी शिकार के लिए मदद लेते थे। जब चीता पैदा होता है तो इसके गले के पीछे से पीठ तक घोड़े की तरह लंबे भूरे बाल होते हैं, जिनकी वजह से चीते के बच्चे घास में घुल मिल जाते हैं और बड़े जानवर इनका शिकार नहीं कर पाते। बिल्ली के खानदान में चीता ऐसा जानवर है जो काफी बड़ा होता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी इनकी तेज रफ्तार होती है, लेकिन शेर और बाघ की तरह वो दहाड़ नहीं पाते। वो बिल्लियों की तरह घुर्राते हैं, फुरफुराते हैं और कई जगह इन्हें भौंकते हुए भी देखा गया है। मगर खास बात यह है कि वो दहाड़ नहीं पाते और लगभग 18 मिलियन वर्ष पहले ये अस्तित्व में आए थे। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। चीते की चाल आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ ही चीते की चाल के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।